यही निरीक्षण करने के लिए सब यहाँ गिरे थे, जितने सेनापति में थे, जितने सेना थे, सब बाबूजी तैयार हो गए हैं। तब भैया यहाँ कैले का अब देखे राजा ब्रदरथ जब सेना निरीक्षण करने गए हैं तो सब धीरे 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 सब तैयार हैं। इन विदेशी यारियों ने साथियों देख रहे हैं कि वो राजा आ रहा है और पुष्यमित्र शुंग अपने जीजा राजा ब्रदरथ के पीछे हो गया है, क्योंकि जीजा तो राजा है और साथ तो सेनापति है। आगे आगे राजा जा रहे हैं, पीछे पीछे सार पुष्यमित्र सिंह धीरे 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 जब सेना में अंदर गया है, अरे बाप रे बाप, इतनी ही नहीं, इधर अचानक धोखे से ये पुष्यमित्र सिंह अपने जीजा राजा ब्रदरथ का गर्दन उतार लेता है। जितने विदेशी के सेना उसमें थे और जितने विदेशी सेना थे, ये मैदान मच गया है। कभी ना लड़ाई लड़ते हैं हमारे सेना से, हमारे सेना का दर्द मारा इधर उधर छुप जाते हैं और काटना मारना शुरू करते हैं। एकदम त्राही त्राही मच गया है बाबूजी, बाहर ऊपर वाले की मर्जी। ये बाबू जब राजा ब्रदरथ के गर्दन उतार दिया है, पुष्यमित्र शुंग अपने जीजा का गर्दन काट दिया है, उसमें खबर फैल जाता है चारों तरफ पूरे भारत में, बाहर हमारे राजा। तो कवि जी भाव लिखे हैं, तर्ज लगन मास्टर। पूरे भारत का झंडा
राजा मर गए। अरे बाहरे राजा दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। सेना रोड गांव घर नगर के लोग रोड बाटू सब इतने ना आ रही खबर घरवा जब पुष्यमित्र शुंग का बहन ये राजा दशरथ का रानी खबर जब सुनली है कि हमारा पति हमारा स्वामी दुनिया संसार में ना बैठा बाहर मंगिया के सिंदूर धोए के कलैया के चूड़िया फोड़ के ए बाबू यह रोत बाटे रानी क्योंकि पति सुहाग पति एक औरत के कहना होते हैं बाबू। लेकिन रोज घरवा कैसे कपड़ा पूछ के अपने पति राजा दशरथ का खबर सुन के रानी रोज एक पौधा बढ़ेगा पानी के सिंदूर धो के रोज और पेट में बच्चा भी पलत होगा रोज बात नहीं कैसे चमके सागर देखा सौरभ की मम्मी मुस्काबाद से आप माता जी की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार सादर वर्ष है कोट को नमन है कि नारी कबला का सहारा बाबूजी पति मांगी में से कहाँ चल गए स्वामी छोड़ के उनके तो छोड़ के चल गई अच्छा गईला लेकिन एक तो रास्ता भी तो हमें नाम बतौला कैसे हम जियो के करे सहारे जियो एक आसरा है उनका स्वामी कौने आधार जियो कोई के स्वामी हमें छोड़ के तू चल गई ला इतने ना ए भैया इधर पुष्यमित्र शुंग इतना पागल हो गया
इतना पागल हो गया कि मतलब जितने भारतवासी मूल निवासी की जहां पावे वहीं काटे मारे, पागल सा हो गया है। काटे मारे, लाश गिरा दे ये बाबू। लेकिन अब देखा उठी जीजा के मार के अब आवत बा घरवा। जब आयल बा ये पुष्मित्र सुन तो सोचत बा के सोपवा तो मरी गवा, सफवा तो मर गवा, लेकिन सफलवा ये वही बाकी बा। पेटवा में निसनिया जवन पलत बा, हमरे बहन के पेट में बच्चा बा, ई पैदा हुई तय हमार काल बन के पैदा हुई। तब ये कमीना निर्दयी पुष्मित्र शुंग अपनी बहन के लिए देखें क्या करता है, लाया है तलवार। तलवार लेकर के बाबू अपनी बहन को मारता है और मार मार के इतना ही नहीं पेट चीरत बा, पेटवा चीरत बा, पेटवा में से लाल के निकालत बा, सोचत बा कि खत्म कर दे बाहरे बाबूजी। क्योंकि औलाद के लिए ही कितना माई बहन ईटा पाथर पूजत भाई। देखे आज वो कमीना पुष्मित्र शुंग पेटवा अपने बहनिया का चीरत बा है, लड़कवा के निकालत बा। कैसे? हाथ गोड़ बांधे पापी जबरे शरीरिया, जबरे शरीरिया ऊपर आके पड़ावन की मारी। ए बाबू इतने ना पेटवा के चीरी चीरी लाल के निकाल लगल, लाल के निकाल लगल, ले हरत बचावा के जरूरी। लाल के उठाई पापी भलवा पैरो कई लगल, भलवा पैरो कई हले बोती दहलत ये बाबू पेटवा चीर के पुष्मित्र शुंग अपने बहन के पेट चीर के लाल के निकाल के बाबूजी पटक पटक के मारता है। इतना नहीं फेंक के बाबूजी पुष्मित्र शुंग अपने बहने को तलवार के नोक पे रोकता है, तलवार के नोक पे रोकता है बाबूजी। इतना ही नहीं धीरे धीरे आखिरकार में वो मुन्ना तो इस दुनिया संसार छोड़ के चला गया। और देखा इधर राजा प्रदरथ को जब मारता है पुष्मित्र शुंग तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र के राजा मिलिंद धर्मी थे, धर्म के अनुयायी थे बाबूजी। और ये देखा उत्तर पश्चिम क्षेत्र के राजा मिलिंद धर्मी थे, आपन भिक्षुओं के लेके सेना लेके दल बल के साथ तैयारी कर दिया, चढ़ाई कर दिया मगध पटना के लिए। और जब मगध पटना में गए हैं राजा मिलिंद तो ओहार देखा, ओहार के राजा कलिंद के राजा, अब कलिंद के राजा खारेल, अब इधर देखा लड़ाई लड़ता है तो कवि जी भाव लिखे हैं मास्टर। चढ़ाई किए हैं जब मगध पे राजा मिलिंद तो तैयारी करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। कैसे? तेरी के भाव में मास्टर। अब देखो हर कैलाश दादा वाली सुनबई कैले है लोगन, लेकिन भाई अपन अपन अंदाज होता। हम जौन बतिया ना कहा वो के पहले वो बताए थे कि सरगम कहई वाली है,
कही थी है कि भाई दादा हरे तो लिखाए के चले गए हैं, लेकिन तुम लिखावा ये फर्ज बनत है। जैसे भौकाल मारा है अपन जवन पालिश देता है तेरी के भाव में मास्टर रामा 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 भारत का सत्यानाशी हो गया। मिलिंद राजा गए हैं मगध पे चढ़ाई किए हैं। जब चढ़ाई किए हैं सेना लेकर के इतना अत्याचार देख करके इस पुष्यमित्र शुंग का अब यहाँ एक काट मार करके एक कमीना नीच पुष्यमित्र शुंग अब अपना जान छिपा लिया है। तो देखे वहां लड़ाई लड़ते हैं ये मिलिंद राजा। ये लड़ाई किससे लड़ते हैं? कलिंग का राजा जब खारवेल पर देखे इतना अत्याचार करते हुए तो कवि जी तर्ज लिख ले मास्टर झुलनिया के गुजवा। अरे झुलनिया के गुजवा है टूटल राजा जानिया से गैया छूटल राजा। तो देखा है इतना ही नहीं, जब मगध पे बौद्ध धर्मी राजा मिलिंद बाबूजी चढ़ाई किए हैं मगध पटना में, तो वहां से कमीना ये पुष्यमित्र शुंग भाग कर जाता है। भाग कर कहां गया? उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है वहां गया है। वहां गया है इतना ही नहीं, अब देखा इधर कलिंग का राजा खारेल, कलिंग का राजा खारेल मगध पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया है। बाहर पुष्यमित्र शुंग अब जब उज्जैन में गया है तो जैन धर्म अपना लिया है। वहां अपना जान बचा के छिप के जैन धर्म अपना लिया। जब जैन धर्म अपना लिया ये पुष्यमित्र शुंग, तब कवि जी आगे भाव लिखे हैं मास्टर। अरे झुकाले ये सारे बघलावा के यजा मौला ये सारे बघलावा के यजा मौला। अरे बाप रे बाप ललकारे लगलन। मूल निवासी कहाँ करे हे देखा सारे का बघलवा के फिर अजमा लेलन। हाँ अपने औकात में रह चाहे, जैसे त्रिभुवन ने भी बतावथिन बड़ी बड़ी बात बतावथिन
लेकिन इनकर आदत एक बा कौन आदत। हाँ अब वही बतावे करन है कि जब से कुंवार रही हम कुंवार रहे इनके 4 ठे हो गए हमारे 5 ठे हो गए। इतना जने पूछा है जा कि बेचारे वो समाचार कुल बतावे लगे है। अरे यार समाज कहा तो हम मूल निवासी है, मूल निवासी जरूर